हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मल्टी सब्जेक्ट चैनल। आज मैं आपको डायरेक्टर के बारे में बताऊंगी जो कंपनी लॉ का एक लेसन है। इसमें डायरेक्टर को डिफाइन किया गया। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 234 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। आपको पता है कि कंपनी एक्ट 2013 और 1956 दो ही एक्ट है। तो 2013 में इसे डिफाइन किया है कि डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। मतलब डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ कंपनी करता है। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 210 में जो डिफाइन किया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड इन रिलेटिंग टू अ कंपनी मीन्स कलेक्टिविटी बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कह रहा है कि जो रिलेटिंग टू कंपनी मतलब डायरेक्टर को सीधे सीधे डायरेक्टर जो चलाता है, जो मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स मिलकर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, उसका कौन करता है? बोर्ड ऑफ कंपनी चूज़ करती है। फिर कह रहा है अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट देखिए, और डायरेक्टर मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन। सिंपल सी बात है, एक जो डायरेक्टर होगा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कुछ भी उसमें अलग नहीं होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए जो होता है नेचर का। उसके बाद सेकंड है डायरेक्टर मस्ट हैव अ लीगल कैपेसिटी, अटेंडेंस और एज मेजोरिटी कैटलिस्ट इन 18 ईयर्स ओल्ड। मतलब डायरेक्टर बनने के लिए एक उसे लीगल कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब कुछ सोचने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ किसी चीज़ को मतलब अपने रिएक्शन लेने की क्षमता होनी चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो 18 ईयर ओल्ड यानी मेजोरिटी होनी चाहिए उसकी 18 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। उससे पहले हम डायरेक्टर नहीं बन सकते। हाँ, अगर कुछ केस में बनते हैं तो उसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। थर्ड है और डायरेक्टर मस्ट बी अ साउंड माइंड, मेंटली एंड फिजिकली फिट, रेंडर द स्टैट्यूटरी ड्यूटी। मतलब अगर एक डायरेक्टर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए हमें मेंटली और फिजिकली क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कंपनी को आप किसी कंपनी का किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करे, वो मेंटली फिजिकली फिट होगा जब तो उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए या आगे करने के लिए, ग्रो करने के लिए नई नई आइडियाज़, नई नई थॉट्स लाएगा। तो जब वो मेंटली और फिजिकली उसलिए उसे फिट होना चाहिए। लास्ट है और डायरेक्टर मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट और डिसक्वालिफिकेशन। मतलब वो उसकी क्वालिफिकेशन हो जाए, वो डिसक्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी पास जैसे कहते हैं ना कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है ये वो, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सोचने वाला समझदार इंसान होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वालिफिकेशन क्या है डायरेक्टर की, ये तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो इसके भी कुछ टर्म्स हैं। जैसे फर्स्ट टर्म अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। मतलब किसी कंपनी का जो है वो प्रमोटर क्या होता है? एक फर्स्ट डायरेक्टर होता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर होल्डर एट जनरल मीटिंग। मतलब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर होल्डर जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर यानी मतलब मान लीजिए आप जैसे कि सब जानते होंगे कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए शेयर या डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं, उसमें जो भी शेयर होता है उसे शेयर होल्डर कहते हैं। तो वो उनका हस्तक्षेप होता है कि वो किसे अपॉइंट करे और किसे ना करे। थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये होगा कि अटेंडेंट डायरेक्टर, वो जो अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है तो वो अटेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है इमरजेंसी अपॉइंटमेंट। इमरजेंसी अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, नॉमिनल डायरेक्टर भी हो सकता है, एडिशनल डायरेक्टर भी हो सकता है, लाइव डायरेक्टर भी हो सकता है। मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस किस सिचुएशन में डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, मतलब हायर कर सकता है, उसके बारे में है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ रेसिडेंट डायरेक्टर। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर भी हो सकता है। सम केस ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि डायरेक्टर कौन होगा, कोई ज़रूरी हो गया, या मान लीजिए सारे शेयर होल्डर मिलकर कह रहे हैं कि मुझे ये डायरेक्टर नहीं चाहिए, तो उस केस में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डायरेक्टर कौन बनेगा। ठीक है।